हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश बाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करें। आइए उसके पहले आज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आज का ज्ञान है, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, हालात कभी हौसलों से बड़े नहीं होते। आइए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। और आपका क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन W.B. Yeats एज एन आयरिश पोएट। एक आयरिश कवि के रूप में W.B. Yeats पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लेट्स सी द आंसर। विलियम बटलर ईट्स वॉज एन आयरिश पोएट। विलियम बटलर ईट्स एक आयरिश कवि थे। हिज एम वॉज, उनका उद्देश्य था, टू रिक्रिएट, यानी उनका उद्देश्य रिक्रिएट करने का था, यानी फिर से बनाने का था। क्या बनाने का था, क्या प्राप्त करने का था? आयरिश लिटरेचर, आयरिश साहित्य को फिर से बनाने का था। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ही रोट ऑन द फेयरी एंड फॉक टेल्स विच ही हियर्ड इन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। यानी शुरुआत में उन्होंने फेयरी एंड फॉक टेल्स मतलब परियों और लोक कथाओं पर लिखा, जिसे उन्होंने आयरलैंड के वेस्ट यानी पश्चिम में सुना था। द पीपल ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के जो लोग थे, बिलीव्ड, उनका मानना था, यानी वो विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? इन सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में विश्वास करते थे। घोस्ट, उनको भूतों में विश्वास था। स्पिरिट्स, आत्माओं में विश्वास था। एंड फेरीज, और परियों में विश्वास था। दे ऑल्सो लव्ड, वे प्यार किया करते थे। देयर एंशियंट हीरोज, अपने प्राचीन नायकों को प्यार किया करते थे। किंग्स, राजाओं को प्यार किया करते थे। एंड वॉरियर्स, और योद्धाओं को प्यार किया करते थे। केप्ट अलाइव बाय द फॉक लोर एंड बैलेड्स, जिसे लोक कथाओं और गाथाओं द्वारा जीवित रखा गया था। द पोएट बिलीव्ड, कवि का विश्वास था, कवि का मानना था, दैट, कि मैजिक पावर्स, की जो मैजिक पावर्स होती हैं, कुड फर्निश, वो फर्निश कर सकती हैं, यानी सुसज्जित कर सकती हैं। और किसको सुसज्जित कर सकती हैं? हिज पोएटिक माइंड, यानी कवि के काव्य मन को सुसज्जित कर सकती हैं। विद ग्रेट पोएटिक इमेजेस एंड फीलिंग्स, महान काव्य इमेजेस यानी छवियों के द्वारा, और फीलिंग्स यानी भावनाओं के द्वारा। इन 1880s आयरलैंड वॉज रूल्ड बाई ब्रिटेन। 1880 के दशक में आयरलैंड पर ब्रिटेन का शासन था। द एजुकेटेड क्लासेस, यानी जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, वांटेड टू फ्री, वो स्वतंत्र कराना चाहते थे आयरलैंड को। और किससे स्वतंत्र कराना चाहते थे? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना चाहते थे। व्हेन ईट्स स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, जब W.B. ईट्स ने अपनी पोइट्री को लिखना शुरू किया, द होल आयरलैंड, तो जो पूरा आयरलैंड था, वॉज बर्निंग विद द फायर ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। उस समय जो आयरलैंड था वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आग में, बर्निंग मतलब जल रहा था। आफ्टर हिज मैरिज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर आयरलैंड, अपनी शादी और आयरलैंड के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद, ईट्स, हु हैड ऑलरेडी बीन इंटरेस्टेड इन वेदांत एंड राजयोग, तो W.B. ईट्स, जो पहले से ही वेदांत और राजयोग में रुचि रखते थे, अगेन टर्न्ड
टू द वेदांत एंड राजयोग। तो एक जो राजयोग था उसमें और जो राजयोग और वेदांत था उसमें अगेन टर्ड W.V. ईट्स पुनः मुड़ गए। इन 1888 में जॉन ओलेरी इंट्रोड्यूस्ड हिम। जॉन ओलेरी ने W.V. ईट्स का परिचय कराया था। किससे कराया था? टू मॉड गॉन से कराया था। हु वॉज एन आयरिश रिवोल्यूशनरी, जो एक आयरिश क्रांतिकारी थे। टू इम्प्रेस हर, यानी मॉड गॉन को इम्प्रेस यानी प्रभावित करने के लिए ईट्स गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ आयरलैंड। तो जो W.V. ईट्स थे वो आयरलैंड की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए थे। ही वॉज इलेक्टेड अ सीनेटर ऑल्सो, और W.V. ईट्स को वहाँ का सीनेटर भी चुना गया था। W.V. ईट्स वॉज अ ग्रेट आयरिश पोएट। W.V. ईट्स एक महान आयरिश कवि थे। हु एनश्राइन्ड आयरिश थीम एंड कल्चर इन हिज पोएट्री, प्लेज एंड प्रोज, जिन्होंने अपनी कविता, प्लेज मतलब नाटकों, एंड प्रोज और गद्य में आयरिश विषय और संस्कृति को क्या किया? एनश्राइन्ड करके रखा, यानी उसे प्रतिष्ठित करने का काम किया। एक क्रिटिक रिमार्क, एक आलोचक टिप्पणी देते हैं और कहते हैं ईट्स आयरिशिज्म, यानी ईट्स का जो आयरिशवाद है, इज ऑफ अ स्पेशल काइंड, एक विशेष प्रकार का उनका आयरिशवाद है। लाइक जॉयस प्रोज, जेम्स जॉयस के गद्य के समान। हिज पोइट्री मेक्स यूज ऑफ नेशनल एंड लोकल बॉर्डर्स ओनली टू ट्रांसेंड दैम, उनकी कविता राष्ट्रीय और स्थानीय सीमाओं का उपयोग केवल उन्हें पार कराने के लिए करती हैं। तो दोस्तों ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन W.V. ईट्स एज एन आयरिश पोएट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।